गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करते हैं बेटा मल्टीप्लेट कैपेसिटर्स। लेकिन लास्ट क्लास में बेटा दो क्वेश्चन यहाँ पे रह चुका था। लास्ट क्लास में देखिएगा तो पूरा बोर्ड भरा हुआ था। इसमें से दो प्रॉब्लम टाइम की वजह से 1 घंटा से ऑलरेडी क्रॉस कर चुके थे हम लोग, तो ये दो प्रॉब्लम नहीं हो पाया था। इसको छोड़ते नहीं है बेटा, पहले इस दोनों क्वेश्चन को कर लेते हैं और उसके बाद शुरू करेंगे मल्टीप्लेट कैपेसिटर। हालांकि आज का टॉपिक मल्टीप्लेट कैपेसिटर ही था, लेकिन ये दो प्रॉब्लम नहीं हो पाया था। तो चलिए जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं ये दोनों प्रॉब्लम को बेटा। फाइंड पोटेंशियल सच दैट इलेक्ट्रॉन इज एट इक्विलिब्रियम। आपको पोटेंशियल निकालना है। सर ये देखिए सर, यहाँ पे क्या है बेटा, दो प्लेट है, दो प्लेट है, दोनों प्लेट का सर यहाँ पे ये है 2C और ये है आपका C। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, यहाँ पे आपका पोटेंशियल है। तो बोलता है कि इस V का वैल्यू निकालिए जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब समझो बेटा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव। मतलब सर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव से निगेटिव, देखिए तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगा। तो आप बताइए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगा तो बता बेटा इलेक्ट्रॉन का mg कहां जाएगा बेटा, नीचे। और देखिए बेटा ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहां लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट ऑपोजिट में। मींस ये सर सारा मामला सेट है बेटा। F बराबर क्या हो गया आपका यहाँ पे, सर F बराबर हो गया mg। और इक्विलिब्रियम के लिए क्या हो जाएगा, F बराबर QE और QE बराबर क्या हो जाएगा बेटा mg। इसलिए E बराबर क्या हो जाएगा mg डिवाइडेड बाई Q, या mg डिवाइडेड बाई Q की जगह पे क्या कर दिए बेटा, इलेक्ट्रॉन कर दिए। और हम लोग डायरेक्शन ऑलरेडी फोर्स का कंसिडर कर चुके हैं। चलिए सर ये काम तो हो गया। नेक्स्ट सुनो बेटा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे वैल्यू क्या होगा। सर इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे वैल्यू क्या होगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा Q डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट। Q डिवाइडेड बाई वही सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है ना, दोनों प्लेट के बीच में कितना आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सर यहाँ पे आता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट या Q डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट। ओके सर। अब सोचो बेटा, ये Q को लेकर के हम काम कर रहे हैं। अब बताइए इसका C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। सर इसका C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2C और C सीरीज में है। इट मीन्स दैट 2C इंटू C डिवाइडेड बाई 2C प्लस C। आंसर क्या आ गया बेटा, 2C डिवाइडेड बाई 3। C इक्विवेलेंट हो गया तो Q बराबर क्या हो जाएगा सर, C इक्विवेलेंट इंटू पोटेंशियल। इट मीन्स दैट 2C बाई 3 इंटू पोटेंशियल। तो सर अब देखिए बेटा E बराबर क्या, अब यहाँ पे किए Q, E बराबर क्या किए हैं Q, तो Q बराबर क्या लिख देंगे, Q बराबर देखिए E बराबर यहाँ पे क्या हो गया बेटा, Q डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट। और Q के जगह पे क्या लिख देंगे, 2C बाई 3, 2C बाई 3 इंटू कैपिटल V और A एप्सिलॉन नॉट यहाँ से आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट यहाँ से आ गया। तो अब बताओ बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा 2CV बाई 3A एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा बेटा, mg डिवाइडेड बाई E। इसलिए V का वैल्यू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, सब उधर लेके जाइए बेटा। कितना हो जाएगा, 3mg A एप्सिलॉन नॉट, 3mg 3 क्या हो गया बेटा, 3mg A एप्सिलॉन नॉट और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2C इंटू E। डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2C इंटू E। ये देखिए यही आपका V आ जाएगा बेटा। कोई दिक्कत देख लीजिए इसमें देख रहे हैं 3mg A इसी फॉर्म में है बेटा। यही आपका आंसर हो जाएगा 3mg A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 2C। कहीं कोई दिक्कत नहीं आया सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं आया। अब सुनो बेटा, ये थोड़ा सा छोटा कर दिए थे हम लोग क्वेश्चन, लेकिन इस प्लेट का एरिया ऑलरेडी A गिवन था, इस प्लेट का एरिया ऑलरेडी A गिवन था। यहाँ से C है, देखिए बेटा आंसर में M का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए M गिवन था और E गिवन था, M गिवन था, E गिवन था। G में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट है। प्लेट का एरिया गिवन था, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है और C कांस्टेंट है। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन जरूर इसको बनाइएगा, आराम से 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। सर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है देख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोल रहा है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है वो, पढ़िए बेटा। बोलता क्या है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी सच दैट इलेक्ट्रॉन डज नॉट स्ट्राइक द प्लेट, इलेक्ट्रॉन डज नॉट स्ट्राइक द प्लेट। देखिए बेटा एक प्लेट ऐसे है और ये प्लेट है बेटा 2D,
इसका स्पेसिंग है 2d और इसके नीचे जो स्पेसिंग है बेटा वो वाला स्पेसिंग है d, वो वाला स्पेसिंग है d। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से, यहीं पे एक इलेक्ट्रॉन है बेटा। कहां पे इलेक्ट्रॉन है सर? सर ये वाला इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को v वेलोसिटी से फेंकना है इस तरह से कि ये प्लेट के साथ स्ट्राइक ना करे। देखिए बेटा, उसी प्लेट को हम बाहर निकाल रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को v वेलोसिटी से फेंकेंगे। मान लेते हैं ऐसे फेंके तो यहां टकरा गया, और थोड़ा वेलोसिटी फास्ट, और वेलोसिटी तेज, और वेलोसिटी तेज। हाँ सर, ये वाला कंडीशन है। हमसे ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v। यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू निकालना है सो दैट इट डज नॉट स्ट्राइक द प्लेट। तो अब देखिए बेटा, अगर इसका लेंथ भी अगर इसका लेंथ l दिया हुआ है, अगर वो प्लेट का अगर लेंथ आपका l दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेट का लेंथ l दिया हुआ है, तो अब जो x का वैल्यू होगा, मतलब l से ज्यादा होना चाहिए। x का जो वैल्यू होगा, जो ये वाला वैल्यू जो जस्ट स्ट्राइक द प्लेट, तो x क्या होना चाहिए? l से बड़ा होना चाहिए। x बराबर क्या होगा? स्मॉल v इंटू टी ग्रेटर देन l। तो इसलिए t बराबर क्या होना चाहिए? l डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा बेटा वेलोसिटी। और कई लोग अगर लिमिटिंग कंडीशन नहीं रख, इसको बोलते हैं बेटा एग्जैक्ट कंडीशन। और लिमिटिंग कंडीशन क्या होना चाहिए कि x का वैल्यू कितना होना चाहिए? l, और l बराबर लोग क्या कर देते हैं? vt। इसलिए t बराबर क्या हो जाएगा? l बाई v। दिस इज द एग्जैक्ट सिचुएशन। और ये क्या है? लिमिटिंग सिचुएशन कि कम से कम वेलोसिटी जो है l लेंथ कवर कर ले, ताकि वो जस्ट टकराए ना, जस्ट वहां से क्रॉस कर जाए। इसको बोलते हैं बेटा लिमिटिंग वैल्यू, या कई जगह फिजिक्स में यूज होता है। क्या बोले बेटा? लिमिटिंग वैल्यू। और ये क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू। समझ में आ गया होगा कि सर ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को? l, और किस वेलोसिटी से? v दूरी से। कोई दिक्कत नहीं सर यहां तक। चलिए अब बता बेटा, हम लोग फॉर्मूला फिर से लगा देते हैं। एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ कुछ बच्चा नहीं समझ पाया, यहाँ पे भी वही काम किया है बेटा। एस एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। एस एक्स कितना डिस्टेंस ट्रेवल होना चाहिए? एल। इनिशियल वेलोसिटी क्या था बेटा? इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में था सर, कितना था? v, और ये t, और प्लस ये 0। ये सब करवा चुके हैं मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल में। तो l बराबर vt, तो देखो तो बेटा t बराबर l बाई v हो गया कि नहीं? अच्छा सर, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होगा। क्यों? क्योंकि देखो सर, यहाँ पे ईएमएफ है, ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बन रहा कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बन रहा, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? जस्ट अबव लगेगा, जस्ट ऊपर की तरफ लगेगा। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे और फोर्स कहां लगेगा सर? ऊपर। अगर फोर्स ऊपर लग रहा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? ऊपर। इट मींस दैट ax तो 0 होगा, लेकिन ay होगा सर। ay हम लोग निकाल लेंगे, ay। तो sy कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा? वर्टिकल में सर d दूरी तय किया। ux बराबर क्या था बेटा? स्मॉल v, लेकिन uy बराबर क्या था? 0। चूंकि इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन नहीं था, इनिशियल वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन था। तो ये 0 प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अब बताओ बेटा ay कैसे निकालेंगे? ay देखते हैं सर। f बराबर क्या है बेटा? a में f बराबर क्या होता है? a में, ठीक है सर। और a बराबर क्या हो जाएगा बेटा? f डिवाइडेड बाई m। और यहाँ पे f क्या लगेगा सर? e इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डिवाइडेड बाई आपका m है, डिवाइडेड बाई आपका m है। अब देखो बेटा, यहाँ पे आंसर बहुत सारे हो सकते थे, जस्ट लाइक यहाँ पे आप आराम से पुट कर सकते थे। d बराबर क्या हो जाएगा सर? हाफ इंटू ई डिवाइडेड बाई m इंटू टी स्क्वायर। अच्छा, टी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे बेटा? एल स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। विजिबल है ना बेटा? नीचे देखो, एल स्क्वायर बाई वी स्क्वायर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा सर? आराम से आ जाएगा एल, हाँ आराम से विजिबल है, देखते हैं क्या हो जाएगा बेटा? टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से सर? सर देखिए ई डिवाइडेड बाई 2m, और टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। इसलिए यहां से आपका वेलोसिटी निकल जाएगा। लेकिन ये आपको ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं, ये एबीसीडी में है नहीं, ये आप सॉल्व कर दिए एक अलग बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन नहीं है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में नहीं निकाल सकते हैं। दूसरी बात समझो बेटा, दूसरा बात है, ठीक है सर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन नहीं है ना, तो हम सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कर देंगे। सिग्मा भी तो गिवन नहीं है,
ठीक है सर, सिग्मा नहीं होगा, Q डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट कर देंगे सर, वो भी Q गिवन नहीं है। यहाँ पे गिवन क्या है बेटा, ये ईएमएफ ई, डी डी इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी, और ये प्लेट का लेंथ कितना है बेटा एल। आपको इसी टर्म में सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, लेकिन आपको दिक्कत क्या है कि ई के टर्म्स में आया ही नहीं। आपको ई का वैल्यू लाना पड़ेगा ईएमएफ के टर्म में, ई का वैल्यू लाना पड़ेगा ईएमएफ के टर्म में। सर वो कैसे लाएंगे, वो भी आएगा बेटा। अब देखिए मेरे पास स्पेस का कम, अच्छा यहाँ पर ये क्वेश्चन तो हो भी चुका है। अब देखिए पूरा स्पेस मिल जाएगा मेरे पास, पूरा का पूरा स्पेस आ गया बेटा मेरे पास। चलिए आइए आराम से सॉल्व होगा क्वेश्चन। चलिए तो एक तो सॉल्यूशन सर यहाँ पे ये आ सकता था, डी बराबर क्या हो गया सर, ई डिवाइडेड बाई 2m और टी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एल स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। सर यहां से वेलोसिटी आ सकता था, बट ई नॉट गिवन है तो ये मेथड नहीं चलेगा, ये मेथड नहीं चलेगा। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और ईएमएफ दिया हुआ है। अब देखिए बेटा कैसे निकाल रहे हैं। देखो बेटा लूप चलना सिखाए थे ना, लूप चलना अगर सिखाए थे तो यहां से चलिए, यहां पे देखो बेटा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही ई होगा और यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे भी प्लस क्यू, यहां पे भी माइनस क्यू, यहां पे प्लस क्यू और यहां पे माइनस क्यू। क्योंकि बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड आपके विड्थ पे डिपेंड नहीं करता है, क्या होता है, सिंपल Q डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण बना बेटा, Q, और ये Q के कारण। चलिए आ जाइए बेटा, प्लेट का एरिया सेम है सब कुछ ही। तो देखो तो बेटा जा पाओगे आप लोग। अच्छा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर होता है सर V बाई एल। तो V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू एल, मतलब यहाँ पे E इंटू जो थिकनेस इसका है D या 2D वो हो जाएगा। अब देखो बेटा यहां से चलना शुरू करो, चलना सर शुरू किए, जैसे गए माइनस से प्लस गए तो क्या हो गया सर, प्लस ई। अब आए अब प्लस से माइनस जा रहे हैं, मतलब वोल्टेज का ड्रॉप जा रहा है। और यहां पे कितना वोल्टेज होगा, E इंटू 2D। देखो ना बेटा E इंटू एल होता है ना, तो क्या हो जाएगा, E इंटू 2D हो गया। कोई बात नहीं सर। अब और आगे गए फिर प्लस से माइनस, मतलब ड्रॉप होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेट का विड्थ यहाँ पे कितना है बेटा, D। खत्म हो गया, गए फिर उसी पॉइंट पे पहुंच गया, मतलब आंसर क्या हो गया इसका, 0, मतलब बराबर क्या हो गया, 0। तो ईएमएफ बराबर क्या हो गया सर, 3ED, 2ED और ED कितना हो गया, 3ED। इसलिए E बराबर कितना हो गया बेटा, EMF, E बराबर कितना हो गया, EMF बाई 3D, EMF बाई 3D। अब आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं जो भी आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है बेटा, E बराबर कितना आ गया, E बराबर आ गया सर EMF बाई 3D। अब देखिए ध्यान से, तो सर यहाँ पे क्या कर देंगे, D बराबर, देखो बेटा ये D बराबर क्या कर देंगे, ये D बराबर कर देंगे सर E बाई 2M, E बाई 2M। ईएमएफ कितना लिख दे बेटा सर, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिख दे, EMF बाई 3D। यही हो गया बेटा किसका वैल्यू, D का वैल्यू हो गया, मतलब E डिवाइडेड बाई 6MD, E डिवाइडेड बाई 6MD। कोई दिक्कत नहीं है। अब जाकर के यहाँ पे कर दो बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, यहाँ पे देखिए ना बेटा, यहाँ पे तो आ ही गया। अच्छा ये तो यहाँ पे आ गया ना, E बाई ये आ गया, उसके बाद T स्क्वायर, सॉरी इसके बाद क्या हो गया बेटा, T स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या हो गया आपका, T स्क्वायर। बन गया क्वेश्चन। अब आराम से ला करके रख दीजिए, तो यहाँ पे T स्क्वायर बराबर आ गया, तो यहाँ पे T देखो, यहाँ पे भी T है, जैसे आपको इक्वेट करना है कर लो ना। यहाँ पे या तो T स्क्वायर बराबर क्या, लिमिटिंग कंडीशन में क्या रख दोगे, एल स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, मतलब D बराबर क्या हो जाएगा, E डिवाइडेड बाई 6MD इंटू ईएमएफ और टी स्क्वायर बराबर लिमिटिंग कंडीशन अभी रख रहे हैं, एल स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, एल स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। इसलिए वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बता सकते हो, ईएमएफ एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6M इंटू डी स्क्वायर। देखिए बेटा ये वी स्क्वायर यहां जाएगा तो डी यहां जाएगा, तो ये डी और ये डी मिल करके क्या होना चाहिए, डी स्क्वायर। तो वी इसलिए v बराबर कितना हो जाएगा सर v बराबर हो जाएगा e, देखो बेटा v बराबर कितना हो जाएगा, l बाई डी, इसे बाहर निकाल दीजिए, स्क्वायर रूट में हो जाएगा e ईएमएफ
डिवाइडेड बाई 6m, और ये वेलोसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू L बाई डी ई डिवाइडेड बाई 6m। इक्वालिटी किसमें बेटा, लिमिटिंग कंडीशन में आ जाएगा। समझ में आ गया, L बाई डी अंडर रूट ई बाई 6m। सर ऐसा क्यों काम किए, इसलिए काम किए बेटा। अब देखिए प्लेट का लेंथ L दिया हुआ था, यस सर, डी डिस्टेंस दिया हुआ था, यस सर, ई में कोई दिक्कत नहीं, एम में कोई दिक्कत नहीं, ईएमएफ दिया हुआ था, यस सर, ईएमएफ दिया हुआ था। मिस आप गिवन वेरिएबल में हर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। आई थिंक इतना समझ में आ रहा होगा कि सर यहां पे भी आंसर मेरा आ चुका था, लेकिन सारा का सारा टेंशन कौन दिया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड सारा का सारा टेंशन दिया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सारा टेंशन दिया तो अब आराम से हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। चलिए खत्म करें बेटा, खत्म कर दिए। बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए दोनों क्वेश्चन को, ताकि आपको किसी भी तरह से इस टाइप के प्रॉब्लम में दिक्कत ना आए, और थोड़ा सा आपको चलना भी सिखा दिए कि किस वे में चला जाता है, मतलब। और हालांकि ये जो है ना बेटा केसीएल और केवीएल में हम क्लियर कर देंगे आपको, केसीएल और केवीएल में हम क्लियर कर दिए। अब पूरा का पूरा बोर्ड दिख रहा है सर, और पूरा बोर्ड किससे दिख रहा है बेटा, मल्टी प्लेट कैपेसिटर में। अब यहाँ का कॉन्सेप्ट देखिए कि मल्टी प्लेट कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। मल्टी प्लेट कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट ये होता है, इसमें एक से ज्यादा आपको प्लेट गिवन होगा और इसको फिर से आपको सर्किट में बदलना है, जस्ट लाइक सी 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 डबल सी सी बाई 2 सी बाई 3 3 सी बाई 5, उसी टाइप का चीज है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के थोड़ा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम से बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे 10 क्वेश्चन है और कोशिश करेंगे 2 क्वेश्चन हम और कराएं, लेकिन थोड़ा फास्ट में आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। चलिए बेटा, इसका करने का मेथड बस एक बार सीख लीजिएगा, आप आराम से सीख लीजिएगा कि किस तरह से होता है। हम जनरली अच्छा इसमें क्वेश्चंस भी लिख करके आते हैं, और या तो लिख देते हैं ज्यादातर एज सोन इन फिगर। ये सारे का क्वेश्चन सुन लेना बेटा क्या है। सारा क्वेश्चन क्या है, देयर आर 4 प्लेट्स, 3 प्लेट्स, 5 प्लेट, 6 प्लेट, 8 प्लेट्स। समझ में आ गया, देयर आर 8 प्लेट्स, देयर आर 6 प्लेट्स होगा, और उसके बाद बोलेगा प्लेट ए इसके साथ कनेक्ट है या प्लेट ए वो उसके साथ कनेक्ट है। मतलब बहुत इजी लैंग्वेज होता है, जिससे आप बहुत इजीली ड्राइंग बना सकते हो। हम यहाँ पे लिख सकते थे, लेकिन इसके क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, वो आपको एकदम साफ साफ बता देगा। या तो जैसे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे देखिए क्या बोलना चाह रहा है। हम सबसे पहले क्या काम करेंगे बेटा, प्लेट का नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जितना भी प्लेट होगा सबका नंबर 1 2 3 4, 1 2 3। आ रहा बात समझ में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। आई थिंक प्लेट का नंबर समझ में आ गया, क्या प्लेट का नंबर होता है। यहां पे देख लो बेटा, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब समझ में आ गया सर देयर आर 6। अब देखो बेटा, यहां पे अगर हम बात करें 1 2 3 4 5, देखिए क्या बोलेगा कि देयर आर 5 प्लेट्स एंड प्लेट 1 and 4 आर कनेक्टेड टू ईच अदर। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 3 and 5। क्लियर हो गया। देयर आर 4 प्लेट्स, plate 1 and plate 4 are connected to each other. Find the potential difference between plate 3 and the plate 5 given that area of each plate is A, medium is air and width is D. आई थिंक समझ में आ गया होगा। यहां पे देखो बेटा, there are 4 plates 1 2 3 4। Find the potential difference between A and B, और यहां पे दे देगा बेटा shown in figure। यहां पे दे देगा shown in figure। मीन्स सर इतना समझ में आ गया कि सर इसके क्वेश्चंस लैंग्वेज के फॉर्म में अगर हो भी तो वो बहुत आसान होते हैं। पहला बात तो खत्म। दूसरा, प्लेट का नंबरिंग आप लोग सीख लिए, प्लेट का नंबरिंग सीख लिए। सर क्या होगा 1 2 3 4, सर क्या होगा 1 2 3 4। आई थिंक सर बहुत कुछ हो गया सर, 1 2 3 4 और ये क्या हो गया बेटा 5। प्लेट का नंबर सीख लिए। अब देखिए दूसरी बात, ए वाले को दे देना बेटा पॉजिटिव और बी वाले को दे देना निगेटिव, बी वाले को निगेटिव दे देना। अब पॉजिटिव जब दिए हैं तो इस प्लेट पे पॉजिटिव 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 ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बी वाले पे आप अच्छा ये वाला ए पे भी कनेक्टेड है इससे बेटा, ए कनेक्टेड है 1 से। देखो बेटा ए कनेक्टेड है 1 से और यही 3 से। अगर इसको पॉजिटिव दिए हैं तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। और बी को अगर आप निगेटिव दिए हैं,
बी को आप निगेटिव दिए हैं तो निगेटिव 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 दोनों तरफ बेटा, और यहां पे भी क्या हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव निगेटिव। ध्यान रखना बेटा, प्लेट के आउटर में कोई चार्ज नहीं, प्लेट के आउटर में कोई चार्ज नहीं। शुरू से हम पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहां का बेसिक जरूर देख लीजिएगा। जो भी चार्ज होगा सबका सब अंदर में फंसेगा। तो अब देखिए तो बेटा, अब देखो कुछ काम किए हम लोग, क्या काम किए, पॉजिटिव, ये भी प्लेट पॉजिटिव के साथ था। अच्छा यहाँ पे और भी देखो बेटा, अगर ये पॉजिटिव के साथ था तो ये भी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। सर एकदम आसान सा तो कॉन्सेप्ट है बेटा, ये देखिए ध्यान से, और यही सबसे मजेदार होगा। देखो बेटा, ये इसके साथ कनेक्टेड है ए, तो यहाँ पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। और अगर मान लेते हैं इधर कुछ है, इधर कुछ है, तो ये वाला भी प्लेट पे। बस ध्यान रखना बेटा कि बाहर चार्ज नहीं, बाहर चार्ज नहीं। आगे बात समझ में? ठीक है सर, सब क्लियर हो गया, पॉजिटिव निगेटिव सब क्लियर कर दिए। सीखते जाइए बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, सीखोगे कहीं ना कहीं से। इसको आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि किस वे में है। आगे चले, आगे देख बेटा, ए किसके साथ कनेक्टेड है, ए जो कनेक्टेड है, ए जो कनेक्टेड है 1 के साथ, ए कनेक्टेड है बेटा 1 के साथ, ए कनेक्टेड है 1 के साथ। ठीक है, अब देखो बेटा, यहां पे कैपेसिटर कितना बनेगा, सर पॉजिटिव निगेटिव 1 कैपेसिटर, पॉजिटिव निगेटिव 2 कैपेसिटर, और पॉजिटिव निगेटिव 3 कैपेसिटर। 3 कैपेसिटर बनने वाला है। जस्ट लाइक यहाँ पे कितना कैपेसिटर बनेगा, सर 1 कैपेसिटर, और यहाँ कितना बनेगा बेटा, 2 कैपेसिटर। आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या बोलना चाह रहे हैं। जस्ट लाइक 1 कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर, और यहाँ पे 4 कैपेसिटर। उसी तरीके से 1 कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर, 4 कैपेसिटर और 5 कैपेसिटर। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा किसकी बात हम कर रहे हैं बेटा। देखिए 1 नंबर तो यहां पे हो गया। देखो बेटा 1, एक बार सीखिएगा, ध्यान से बोले, बस आप वीडियो ऑन करके बस देखिए क्या कर रहे हैं सर आप। ए कनेक्ट हो गया 1 के साथ, और ए का कनेक्शन किसके साथ है, 3 के साथ है। सर ए का कनेक्शन 3 के साथ है, ए का कनेक्शन सर 1 के साथ है, और ए का कनेक्शन 3 के साथ है। अब बेटा अभी से हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट देते जाते हैं। एक बात तो ध्यान रखना बेटा, एक पे कितना चार्ज था, एक लेयर चार्ज था। हमेशा देखोगे बेटा प्लेट 1 पे एक ही इस तरीका से आपको मिलेगा, लेकिन प्लेट 3 पे दोनों तरफ चार्ज है ना बेटा, तो ऐसे करके हम दिमाग लगाते हैं कि एक 3 और बना लेते हैं। एक वाला प्लेट 1 से अटैच है और 3 से अटैच है। सर एक 1 वाला देखो बेटा 1 बना है, लेकिन 3 वाला कितना बना दिए बेटा, 2 बना दिए, क्योंकि हमको पता है कि आगे में इसका काम पड़ने वाला है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखो बेटा, 1 का कनेक्शन किसके साथ है, 1 का कनेक्शन 2 के साथ है, 1 का कनेक्शन 2 के साथ है, 1 का कनेक्शन 2 के साथ है, और 1 का कनेक्शन 2 के साथ है। तो ये वाला कैपेसिटर तो बन गया, यस सर। अब 3 2 आपस में अटैच है, मतलब ये 3 और ये वाला 2 आपस में अटैच है। ये देखो 3 2 वाला भी बन गया बेटा, 3 2 वाला भी बन गया, और 3 4 के साथ भी अटैच है। 3 किसके साथ अटैच है सर, 4 के साथ भी अटैच है। अच्छा बी किसके किसके साथ अटैच है, प्लेट नंबर 2 के, ये वाला ये प्लेट नंबर 2 के साथ अटैच है और 4 के साथ अटैच है। देखते बेटा 2 के साथ और 4 के साथ, देखो तो इसके साथ बी अटैच हो गया कि नहीं। देखो कितना आसानी समझ में आ गया, फिर से समझा रहा है। 1 वाले पे देखना तो बेटा सिंगल प्लेट पे चार्ज था ना, देखना 1 एक ही जगह आएगा। 2 देखना कितना जगह आ रहा बेटा, 2, और देख बेटा 2। 3 भी 2 जगह आएगा बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव, 3 यहां भी पॉजिटिव पॉजिटिव, और 4 पे सिर्फ निगेटिव है, देख बेटा 1 जगह आएगा। धीरे धीरे करके आप लोग सीख लोगे। हम एक ही मेथड पे सिखाएंगे जो कि आपको बड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ पे कैपेसिटेंस C, यहाँ पे कैपेसिटेंस C, यहाँ पे कैपेसिटेंस C, और C बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। तो बताओ तो बेटा C इक्विवेलेंट कितना हो गया, एकदम फास्ट में जाएंगे सर। C प्लस C बराबर कितना हो गया, 3C। हाउ मच, अब मान लेते हैं अगर यहां से बैटरी अटैच्ड है, अगर मान लेते हैं यहां से बैटरी अटैच्ड है, कैसे सर, A पॉजिटिव लिए थे, B निगेटिव लिए थे, तो Q बराबर क्या हो जाएगा सर, C इक्विवेलेंट इंटू V। अगर V पोटेंशियल का है, इट मीन्स दैट 3 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D इंटू V। आई थिंक Q भी निकाल दिए सर, Q निकाल दिया आराम से।
क्यू आराम से निकाल दिए। अब बताओ बेटा क्यू जब इतना आ रहा, मतलब क्यू यहां से इतना लेकर के जाएगा, तो अब बताओ बेटा 3 कैपेसिटर है और तीनों का वैल्यू सेम है, मतलब इसका जस्ट 1/3 चला जाएगा, मतलब इधर भी जाएगा Q/3, इधर भी जाएगा Q/3 और इधर भी जाएगा Q/3। तो हर कैपेसिटर के लॉन्ग चार्ज भी निकाल दिए। कितना होगा सर? सिंपल हो जाएगा सर, ε0A डिवाइडेड बाई D इंटू V। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछता है बेटा कि फर्स्ट वाले प्लेट पे कितना चार्ज है। सर फर्स्ट वाले प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है कि नहीं? फर्स्ट वाले प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है। सर सेकंड वाले पे कितना चार्ज होगा? देखो ना बेटा सामने है माइनस माइनस -2q, कितना आसानी से हो रहा। थर्ड पे कितना हो गया बेटा? प्लस क्यू, मतलब कितना हो जाएगा? +2q। और फोर्थ पे कितना हो जाएगा सर? फोर्थ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा बेटा? -q। और q का वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कोई दिक्कत है बेटा? कहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। देख लीजिए बेटा यहाँ पे फर्स्ट वाला में ये इस कैपेसिटर के अलाउंग कितना चार्ज जा रहा? इस कैपेसिटर के अलाउंग जा रहा Q/3 चार्ज। इस कैपेसिटर के लॉन्ग कितना जा रहा है? Q/3। इस कैपेसिटर के लॉन्ग Q/3, इस कैपेसिटर के लॉन्ग Q/3। हम पूछना चाह रहे हैं किस प्लेट पे कितना चार्ज है। तो सर पहले वाले प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज, दूसरे वाले पे -2q, 3 वाले पे +++2q और 4 वाले पे -q। यही सब पूछता है बेटा। कितना कैपेसिटर का C इक्विवेलेंट, सबसे पहले पूछता है C इक्विवेलेंट, फिर पूछता है टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज निकालने के बाद पूछता है किस कैपेसिटर के लॉन्ग। ये कैपेसिटर के लॉन्ग चार्ज जा रहा है बेटा, इस कैपेसिटर के लॉन्ग कितना चार्ज जा रहा है, लेकिन किस प्लेट पे कितना डिपॉजिट है उसका आंसर कुछ और मिलेगा आपको। किस प्लेट पे कितना डिपॉजिट है? +q, -2q, +2q और यहां पे भी -q। और देखोगे तो यहां भी आंसर सेम आ जाएगा बेटा। अब इतना तोड़ के हम देखो कितना बता रहे हैं। यहां पे हो जाएगा q, तो यहां पे कितना हो गया बेटा? ये -2q है ना, मतलब एक ऊपर -2q, एक यहां -q। 3 पे क्या था बेटा? +2q, मतलब यहां पे +q और यहां पे +q। और फोर्थ पे क्या था? -q। देखो बेटा एक कैपेसिटर, एक कैपेसिटर, एक कैपेसिटर। आई थिंक पूरी तरीके से बात समझ में आ गया होगा। किस प्लेट पे कितना, सब कुछ बता दिए। 1 मिनट बेटा, हो सकता है एक क्वेश्चन में समझ में ना आए सर, दूसरा में समझ में आएगा। सबसे अच्छी बात है कि मेथड कभी चेंज ही नहीं करते हैं। सेम मेथड, कोई हेडेक नहीं है बेटा। सेम मेथड, ए को ले लिए पॉजिटिव, बी को ले लिए निगेटिव। तो ए पे क्या हो गया बेटा? ए पे क्या हो गया? देखिए बेटा ए पे पॉजिटिव लिए हैं, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहां पे भी हो गया पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। और बी पे क्या लिए हैं सर? निगेटिव लिए हैं। तो अब निगेटिव क्या होगा? आउटर तरफ को तो कभी चार्ज जाएगा ही नहीं, सारा का सारा चार्ज कहां फंसेगा बेटा? अंदर। निगेटिव 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 निगेटिव, खत्म हो गया। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता हो गया। इट मीन्स दैट, अब देखिए बेटा अपना लॉजिक लगाना शुरू कर देंगे। सर लॉजिक क्या है? थोड़ा फास्ट लगाएंगे बेटा, अभी तक तो बहुत स्लो जा रहा है। ए किसके साथ कनेक्टेड है? सर ए कनेक्टेड है सिर्फ 1 के साथ, लेकिन सर इतना पता है कि 1 पे दोनों तरफ चार्ज है, मतलब 1 कहीं ना कहीं यहां पे भी बना देते हैं और कहीं ना कहीं यहां पे भी बना देते हैं। बी किसके साथ कनेक्टेड है सर? सर ए कनेक्टेड है, एक मिनट जस्ट, ये तो कैपेसिटर का नंबर है ना बेटा, ये कैपेसिटर नंबर 1, ये कैपेसिटर नंबर 2। ए वाला किस प्लेट के साथ अटैच है? सर ए वाला 2 के साथ अटैच है, तो यहां पे भी 2 हो गया बेटा, और यहां पे भी क्या हो गया? 2। प्लेट के साथ किसके साथ अटैच है? और बी वाला किस प्लेट के साथ अटैच है? 1 और 3। वो बात की बात है। अब 2 किसके साथ कैपेसिटर बना रहा? 1 के साथ। 2 बना रहा 1 के साथ, और यही वाला 2 किसके साथ बना रहा? 3 के साथ। सर 3 के साथ। और बी किससे कनेक्टेड है? 1 और 3 से। 1 और 3 से बी कनेक्टेड है। देखो बेटा कनेक्टेड कर दिए। अभी बिल्कुल आसान क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा? सी इक्विवेलेंट सर 2c, और 2c का मतलब क्या हो गया बेटा? 2ε0A डिवाइडेड बाई डी। यही हो गया 2c। तो Q बराबर कितना हो जाएगा? अगर आप इसके अलावा एक वोल्टेज बना देते हैं तो Q बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 2ε0A डिवाइडेड बाई डी इंटू वी। अब यहां से Q लेकर के निकला, यहां कितना जाएगा सर? Q/2, और यहां पे कितना जाएगा सर? यहां पे हो जाएगा Q/2, यहां पे भी हो जाएगा Q/2। इस कैपेसिटर के लॉग निकाल दिए। अब प्लेट नंबर 1 पे कितना चार्ज? सर -Q। प्लेट नंबर 2 पे कितना चार्ज? +2Q। देखो ना बेटा Q +Q। और प्लेट नंबर 3 पे कितना चार्ज? -Q। कितना आसानी से सॉल्व हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। अब देखो ये ए और बी के साथ कनेक्टेड है, सेम कॉन्सेप्ट के साथ जाएंगे। देखो बेटा प्लेट का नंबरिंग 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब आगे देखिए, ए कनेक्टेड है पॉजिटिव, इसके साथ निगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, 3 भी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और इसके नीचे भी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 5 भी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। बी किसके साथ कनेक्टेड है बेटा? निगेटिव के साथ। बी किसके साथ कनेक्टेड है? निगेटिव के साथ। तो देखिए बेटा बी पे 2 है, निगेटिव 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 निगेटिव। सर समझ में आ गया। एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर और ये 4 कैपेसिटर, बस हो गया सर 4 कैपेसिटर। देखिए कितना आसानी से सॉल्व करते हैं बेटा। ए कनेक्टेड है, ए किसके साथ कनेक्टेड है बेटा? देखिए ए किसके साथ कनेक्टेड है? 1 के साथ, तो 1 1। अब 3 के साथ, लेकिन देखो बेटा यही में दिमाग लगा दिए कि सर 3 में जब 2 है ना तो कहीं ना कहीं 2 का जरूरत पड़ेगा, 2 का जरूरत पड़ेगा। देखिएगा बेटा यही बस एक आपको हम अलग पढ़ा रहे हैं। और 5 का मतलब क्या हो गया बेटा? 5। अब समझ में आ गया सर 2 बार 3 क्यों बनाए? इसलिए कि बेटा 2 बार 4 जाया है ना, देखिएगा इसका जरूरत पड़ने वाला है। क्या होगा सर अब आगे? अब देखिए सर बी अच्छा 1 किसके साथ बना रहा है सर? 2 के साथ। देखिए ना बेटा 1 किसके साथ बना रहा है? 2 के साथ। उसके बाद 3 किसके साथ बना रहा है? 2 के साथ, 2 के साथ बना रहा है। और उसके बाद आपके पास सिर्फ फिर 3 है, 3 2 के साथ भी बना रहा है, 3 4 के साथ भी बना रहा। लो बेटा 4 बना लो। और फिर 4 जो है देखो बेटा 3 4 के साथ बना दिए, और 5 किसके साथ कैपेसिटर बना रहा है? 4 के साथ। और अब देखिए बी किसके साथ कनेक्टेड है? 2 के साथ और 4 के साथ। ये 2 ये 2 ये 4 और ये 4। कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा। ये हो गया आपका बी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताओ क्या हो जाएगा बेटा? सी 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 सी। तो सी इक्विवेलेंट कितना हो गया सर? 4c। इट मींस दैट 4 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। अब थोड़ा फास्ट जाएंगे बेटा। क्यू बराबर क्या हो गया? 4 एप्सिलॉन नॉट ए डी इंटू वी। अब यहां से लेकर के जाएगा क्या बेटा? यहां से सर लेकर के जाएगा ये क्यू, और ये चला जाएगा क्यू बाई 4, ये चला जाएगा क्यू बाई 4, ये चला जाएगा क्यू बाई 4, और ये चला जाएगा क्यू बाई 4। और सुनो बेटा प्लेट फर्स्ट पे कितना चार्ज? सर प्लस क्यू। प्लेट 2 पे कितना चार्ज? -2 क्यू। प्लेट 3 पे कितना चार्ज? +2 क्यू 3 पे। प्लेट 4 पे कितना चार्ज? -2 क्यू। और प्लेट 5 पे कितना चार्ज? +q। देख लो बेटा सॉल्व हो जाएगा। देखो -2 क्यू +2 क्यू खत्म, -2 क्यू 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 खत्म हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बता दिए। अब थोड़ा फास्ट जाएंगे, अब थोड़ा फास्ट जाएंगे बेटा। अब चूंकि सिखा चुके हैं हम आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सर डिले क्यों किए थे? क्वेश्चन नंबर 3 को डिले क्यों किए थे? क्योंकि बेटा यहां पे समझने वाली बात क्या थी, अगर ये पॉजिटिव हो गया, अगर ये निगेटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव अंदर में पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब जब ये बी हो गया बेटा निगेटिव, अगर ये बी हो गया है निगेटिव, तो बताओ तो बेटा निगेटिव कैसे जाएगा? अब बोलोगे सर ये निगेटिव 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 निगेटिव, और सर इस पे अब बोलोगे सर नीचे में भी आपको निगेटिव करना है, कर लो बेटा निगेटिव 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 निगेटिव। अब ये किसके साथ कनेक्ट है? निगेटिव 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 निगेटिव, लेकिन ये वाला प्लेट तो पूरा का पूरा निगेटिव ही निगेटिव है। इट मींस दैट अगर आपको दिख रहा होगा बेटा, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये वाला जो है ये एक ही प्लेट है बेटा, ये वाला प्लेट एक ही है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखो बाकी क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को देखना कि ये वाला जो सर प्लेट है, सर ये एक ही प्लेट है, ये 2 प्लेट नहीं है। देखो ना बेटा एक टर्मिनल से अटैच है, ये पूरा का पूरा निगेटिव। ये सिर्फ धोखा देने के लिए बना था। एक कैपेसिटर यहां बनेगा और दूसरा कैपेसिटर यहां बनेगा, मतलब इसका नंबरिंग होगा 1। ये वाला प्लेट है 2 और ये वाला प्लेट है 3। मतलब ए किसके साथ कनेक्टेड है सर? ए कनेक्टेड है 1 के साथ, ए कनेक्टेड है 3 के साथ, और बी किसके साथ कनेक्ट होगा सर? 2 के साथ भी है, और ये भी क्या है बेटा? 2 ही है। मतलब यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, और यहां से आप आराम से निकाल सकते हैं। अब हमको करने का यहां पे जरूरत नहीं है, बस आपको हमको ये सिखाना था कि ये जो इस तरीका से आया है बेटा, क्या ये कैपेसिटर है कि ये एक प्लेट ही हो गया? ये अगर बी निगेटिव के साथ अगर अटैच्ड है तो सारा का सारा निगेटिव वाला क्या होगा? एक ही प्लेट तो है ना बेटा ये। तो ये बस थोड़ा सा ध्यान में रखना था कि ये वाला फिगर औरों से डिफरेंट है। ये 1-2 बार कहीं जिपमर वगैरह में क्वेश्चन पूछ दिया था। अब बच्चों को क्या लगा? 1 कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर और 3 कैपेसिटर। अब बनाते बनाते वो परेशान है, बन ही नहीं रहा, क्योंकि ये पूरा का पूरा निगेटिव प्लेट है बेटा। तो
अंदर में भी निगेटिव आएगा और यहाँ पे भी निगेटिव आएगा। तो निगेटिव और निगेटिव के बीच में कभी कैपेसिटर बन सकता है? कभी नहीं। ये बिल्कुल एक्सेप्शनल क्वेश्चन था, जहां पे आपको ये बात को समझना था कि सर ये एक ही प्लेट है, ये एक ही प्लेट है। अब सोचो ना, यही प्लेट ये बी है और अगर ऐसे करके प्लेट बना दे, बोलो तो बेटा दोनों में कोई फर्क रह गया? अब यहाँ पे सोच करके बोलो क्या दोनों में कोई फर्क है? सर कोई फर्क नहीं है, ये भी प्लेट हो गया और ये भी प्लेट हो गया। आई थिंक हम समझाने में कामयाब हो गए कि सर ये वाला आराम से, सर ये कैपेसिटर नहीं है, अब इसके नीचे में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। थोड़ा फास्ट जाएंगे बेटा, अदरवाइज फिर से लेक्चर नहीं हो पाएगा। चलिए अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं बेटा। यहाँ पे कौन सा नंबर हो गया सर? यहाँ पे 5 नंबर हो गया। ए किसके साथ कनेक्ट है? 2 के साथ, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। फिर ए किसके साथ कनेक्ट है? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब बी किसके साथ अगर अटैच है बेटा? निगेटिव के साथ। तो देख लो बेटा, देखिए ध्यान से, निगेटिव 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 और ये भी हो गया निगेटिव निगेटिव निगेटिव। अब ये पॉजिटिव तो बाय डिफॉल्ट ये क्या हो गया? निगेटिव। और अगर ये निगेटिव तो ये बाय डिफॉल्ट क्या हो गया बेटा? पॉजिटिव। अब बताओ बना बेटा, ए के साथ क्या अटैच्ड है? सोच के बताइए। ए के साथ अटैच्ड है 2, लेकिन 2 आपको दिमाग लगा लेना है बेटा कि 2 आपका 2 बार आएगा। 2 आपका 2 बार आने वाला है। 2 आपका क्या आने वाला है सर? 2 बार आने वाला है फ्रीक्वेंटली। अब 2 का कनेक्शन किसके साथ है बेटा? ध्यान से देखिए, 2 का कनेक्शन है 1 के साथ। 2 का कनेक्शन है 1 के साथ। ये कैपेसिटर से दूर हो गया ना, ये 2 हो गया बेटा और ये हो गया। 2 का कनेक्शन है 1 के साथ, 2 का कनेक्शन है 1 के साथ। और फिर देखो बेटा, ये 2 का कनेक्शन 1 के साथ है, ये कैपेसिटर तो खत्म हो गया। अब 3 का कनेक्शन 2 के साथ है। अभी रुक जाए बेटा, अब सुनना बेटा, 1 और 4 थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। 1 और 4 एक वायर से कनेक्टेड है कि नहीं? और वायर से कनेक्ट होने का मतलब क्या होता है? वायर से कनेक्ट होने का एक ही मतलब होता है कि उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा? आपका सेम हो जाएगा। मतलब 1 और 4 का सेम पोटेंशियल हो गया। 1 और 4 का सेम पोटेंशियल हो गया। मतलब 4 कहीं यहां पे है और 4 का पोटेंशियल और 1 का पोटेंशियल बिल्कुल क्या हो गया बेटा? सेम हो गया है। मतलब पॉइंट नंबर फर्स्ट और पॉइंट नंबर 4 क्या है बेटा? सेम पोटेंशियल पे है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देख बेटा, 3 का कनेक्शन, 2 का कनेक्शन 1 के साथ भी था, 2 का कनेक्शन 3 के साथ भी है। सर 2 का कनेक्शन सर यहाँ पे 3 के साथ भी है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 के साथ भी है सर। और सुनना बेटा, और बी का कनेक्शन 3 के साथ है। बी का कनेक्शन 3 के साथ है। मतलब सर यहाँ पे ला दो सर बी, यहाँ पे ला दिए हैं बी। बी का कनेक्शन 3 के साथ है। तो अब देखो बेटा, 2 और 3 कैपेसिटर तो हो गया। देखो 2 और 3 कैपेसिटर, लेकिन 3 और 4 कैपेसिटर का क्या सर? सर 3 और 4 कैपेसिटर का क्या? अब सुनो बेटा, ये 4 था ना, ये 4 वाला है, तो ये वाला 4 कैपेसिटर हो गया और इसके साथ क्या होगा बेटा? 3 वाला कैपेसिटर। ये देखो ना, किसके साथ क्या हो गया? 3 वाला कैपेसिटर। इट मींस दैट इसको ऐसे भी तो कर सकते थे कि सर मान लेते हैं, यहां पे भी देख लो, अगर इसको यहाँ पे 4th बना दिए, अगर आप इसको 1 और 4th का पोटेंशियल क्या हो गया बेटा? सेम हो गया। 1 और 4th का पोटेंशियल क्या हो गया? सेम हो गया। और 1 और 4 सेम, और उसके बाद 3 और 4 मिलकर के एक कैपेसिटर बना रहा। मतलब लो बेटा, देखिए तो हो गया कि नहीं? कितना आसानी से, कितना आसानी से हो गया। देखिए ये C और ये C, ये दोनों क्या हो गया बेटा? सीरीज में। इट मींस दैट C/2, और ये क्या हो गया उसके साथ? पैरेलल, जो कि B, ये देखो ना बेटा, ये सीरीज में और प्लस ये क्या हो गया? 3C/2। अब देखो बेटा, हो सकता है प्रॉब्लम फिर से आ रहा होगा, फिर से एक बार बता देते हैं सर, थोड़ा और बेहतर ढंग से बता दीजिए। ये देखो, दिमाग लगाइएगा। तो ए देखो तो बेटा फ्रीक्वेंटली 2 2 2 दिख रहा है ना, 2, और 3 देखो बेटा 2 बार दिखेगा, 3 भी निगेटिव निगेटिव। देखते बेटा, ये निगेटिव और ये निगेटिव। अगर बी निगेटिव होता तो यहाँ पे भी निगेटिव, यहाँ पे भी निगेटिव। ए पॉजिटिव होता तो यहाँ पे पॉजिटिव, और ये क्या हो गया? यहाँ पे पॉजिटिव। ये निगेटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव। कितना आसानी से सॉल्व हो गया। मतलब ये बात दिमाग में रखना है कि ए 2 बार 2 प्लेट नंबर 2 बार आ रहा, मतलब कहीं ना कहीं इसका 2 बार यूज होगा। बी वाला 3 नंबर में है और 2 बार यूज हो रहा, मतलब 3 नंबर कहीं ना कहीं 2 के साथ अटैच होगा। और बताए, इसी को फिर से बता रहे बेटा, आप बोलोगे कि सर कितना बार इसको बताइएगा। गलती करते हैं बेटा बच्चे, यहाँ पे फिर से बता रहे हैं। देखिए फिर से बता रहे हैं, हम तो एकदम अगर ब्लाइंडली देखा जाए तो एक काम, थोड़ा सा टाइम मेरा बर्बाद हो रहा है बेटा। ये 2
और ये 2, हमको कोई हेडेक नहीं है। और कहीं ना कहीं बी किसके साथ अटैच्ड है सर, बी अटैच्ड है 3 के साथ और ये 3 के साथ। देखना बेटा कैसे सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का कनेक्शन 1 के साथ बना दे बेटा, 2 का कनेक्शन 1 के साथ बना दिए, ये कैपेसिटर हो गया। 3 का कनेक्शन 2 के साथ, अब 3 का कनेक्शन 2 के साथ अभी हम देखते हैं। 3 का कनेक्शन 2 के साथ भी है और 3 का कनेक्शन 4 के साथ भी है। 3 का कनेक्शन 4 के साथ बना दिए बेटा और 3 का कनेक्शन 2 के साथ, तो 2 तो यही वाला पूरा है कि नहीं, यही वाला 3 का 2। और सबसे अच्छी बात है 1 और 4 जब बना दिए ये तो कॉमन पोटेंशियल से हो गया, और 3 का कनेक्शन 2 के साथ है या 2 का कनेक्शन 3 के साथ है, बात तो एक ही हो गया कि नहीं सर। इसको थोड़ा सा बढ़ा करके 3 कर दीजिए, कितना आसान हो गया। ए को 2 कर दिए और बी को भी अगर हम कर दिए पहले से 3 और 1 4 को जोड़ दिए, इसको जोड़ने का जरूरत ही नहीं है। आई थिंक क्या हो गया सी सी सी, अब c/2 प्लस सी मतलब 3c/2। अगर वोल्टेज V से जोड़ेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा बेटा 3c/2 इंटू वी मतलब 3ε0 a d इंटू वी। अब हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। 1 वाले पे कितना चार्ज बेटा -q, 2 वाले पे कितना चार्ज +2q, 3 वाले पे कितना चार्ज -2q, 4th वाले पे कितना चार्ज +q। देखो टक 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 सॉल्व। कितना थोड़ा सा टाइम दिए हैं, कई लोगों को बोर लगेगा, थोड़ा सा आप बढ़ा करके देख लेना बेटा, थोड़ा सा बढ़ा करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम कट नहीं करेंगे, इस वीडियो को कट नहीं करेंगे, क्योंकि 2 बार 3 बार सिर्फ आपके लिए ही समझाए हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जब तक हम कुछ कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 अपना मेथड के साथ देखो बेटा। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। बी निगेटिव, बस एक ही प्लेट रह गया बेटा, एक ही प्लेट है, मायूस नहीं होना है बेटा, बस एक ही प्लेट है, कोई बात नहीं। अब देखोगे यहाँ पे बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। ए का कनेक्शन किसके साथ है, ए का कनेक्शन किसके साथ हो गया बेटा, ए का कनेक्शन हो गया सर 3 के साथ, ए का कनेक्शन हो गया 3 के साथ और ए का कनेक्शन हो गया 3 के साथ। 2 बार क्यों किए सर, अब पक्का पता चल गया कि क्यों किए। और इधर कहीं बी है ना बेटा, देखना इधर सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही नंबर मिलने वाला है 5, और 5 देखना बेटा एक ही बार मिलेगा। अब कोई दिक्कत नहीं है सर, सुनिए। अब 3 का कनेक्शन 2 के साथ है, 3 का कनेक्शन 2 के साथ है, 3 का कनेक्शन 2 के साथ है। और सुन बेटा 2 किसी के साथ अटैच नहीं है, 2 बिल्कुल अकेला है, 2 बिल्कुल अलग अकेला है, लेकिन 2 नंबर और 1 नंबर आपस में कैपेसिटर बना रहा। मतलब सर ये 2 नंबर किसी के साथ अटैच नहीं है, और ये किसके साथ नंबर बना रहा है सर, 1 नंबर के साथ बना रहा। देख बेटा 2 नंबर आइसोलेटेड था कि नहीं, ये सर आइसोलेटेड था बेटा। यहां से पकड़ तो चोटी है, इसको लेकर के अपना घर चला जा तो 2 नंबर कैपेसिटर आपके घर तक चला जाएगा कि नहीं। ये सर किसी के साथ ये अटैच ही नहीं है, आइसोलेटेड है। समझ में आ गया सर। 3 का 2 के साथ कनेक्शन, 2 का 1 के साथ कनेक्शन। अब देख बेटा 3 का कनेक्शन 4 के साथ है, बहुत अच्छा है। 3 का कनेक्शन 4 के साथ है, 3 का कनेक्शन 4 के साथ है, और 1 और 4 कॉमन पोटेंशियल पे है। आहा, 3 का कनेक्शन 4 के साथ है बेटा, और 1 और 4 क्या हो गया बेटा, कॉमन पोटेंशियल। देखना बेटा 1 और 4 क्या हो गया, कॉमन पोटेंशियल के साथ अटैच हो गया। और उसके बाद सर 4 नंबर किसके साथ अटैच है, बी के साथ अटैच है। देख तो बेटा बी के साथ अटैच हो गया कि नहीं, मतलब यहां हटा भी सकते हो बी के साथ। देखो तो सॉल्व हुआ कि नहीं, कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत है बेटा इसमें, चलो सॉल्व हो गया। बस यही है, कुछ करना क्या है, सी 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 क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे जल्दी बता, c/2 प्लस c/2 प्लस c, ये कितना हो जाएगा सर 3c/2, 3c, अरे ये वाला c/2 और c 3c/2, मतलब ये 3c/2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया c, इट मीन्स दैट 3c/2 इंटू c डिवाइडेड बाई 3c/2 प्लस c। आप इसका आंसर देख लेना बेटा 3c/5 होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा सर, 3c/5 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, एकदम प्योर अपने मेथड से बना रहे हैं कि नहीं, कहीं किसी पे मेथड चेंज नहीं किए। नया कॉन्सेप्ट आया कि 2 नंबर सर बिल्कुल आइसोलेटेड था, इसीलिए 2 को इस तरीका से जोड़े कि इसको घर लेके जा सके। और 1 नंबर और 4 नंबर कॉमन पोटेंशियल के साथ अटैच था। 1 देखो बेटा 1 1 1 1 या 4 4 4, देखो तो ये पूरा का पूरा एक ही तार है कि नहीं, देख लीजिए बेटा
ये पूरा का पूरा एक ही तार है कि नहीं सर, समझ में आ गया है। अब क्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे सर, सी इक्विवेलेंट 3C/5। सर सब कुछ समझा दिए। अब सर अगर प्लेट का नंबरिंग देखना है, अगर ऐसे देखना है बेटा, तो देख बेटा, ये निगेटिव निगेटिव तो ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो इसके सामने आपको क्या करना पड़ेगा, निगेटिव करना पड़ेगा बेटा, निगेटिव करना पड़ेगा। ये पॉजिटिव तो इसके साथ क्या करना पड़ेगा, आपको निगेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि ये आइसोलेटेड था, मतलब नेट चार्ज इसका क्या होना चाहिए, 0, मतलब पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और ये क्या चला जाएगा बेटा, निगेटिव निगेटिव। 1 कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर और 4 कैपेसिटर। आई थिंक कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब चल बेटा, अब आगे तक चल के सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन आप लोग को भी करना चाहिए। चलो अब 7वां नंबर बना है, अब 7वां नंबर बनाते हैं बेटा। चलो 7वां नंबर देखो, फिर वही मेथड, एम पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। वी क्या है बेटा, निगेटिव है सर, वी निगेटिव है, लेकिन 2 बार निगेटिव 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 निगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये निगेटिव हो गया तो ये ऑटोमेटिकली फोर्थ, और ये पॉजिटिव तो ये ऑटोमेटिकली निगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं से हमको दिख रहा है सर, एम कितना बार बनाएंगे बेटा, एम मतलब 2 नंबर प्लेट, 2 नंबर प्लेट सर आप 2 बार बनाइए, 2 नंबर प्लेट सर आप 2 बार बनाइए। और उसी तरीके से एम जो निगेटिव टर्मिनल के साथ है बेटा, अभी से हम आपको बता दे रहे हैं कि ये भी 2 बार बनेगा कहीं ना कहीं, ये 3 नंबर में और ये 3 नंबर में। और अब अटैच कर बेटा, 2 का कनेक्शन 1 के साथ है, 2 का कनेक्शन 1 के साथ है, 2 का कनेक्शन 1 के साथ, ये कैपेसिटर पूरा हुआ। लेकिन आगे बता रहे हैं सर, आगे क्या होगा सर, 1 का कनेक्शन 4th के साथ भी कॉमन पोटेंशियल पे है, 1 और 4th कैपेसिटर कॉमन पोटेंशियल पे है, मतलब 1 और 4th एक ही तार से जुड़ेगा सर। और उसके बाद देखिए बेटा, 1 और 4th एक ही तार से जोड़ दिए बेटा, और 4th का कनेक्शन किसके साथ है, 4th का कनेक्शन किसके साथ है सर, ये 4th नंबर हो गया। देखो बेटा, ये वायर है, ये वायर है, ये वायर है, कॉमन पोटेंशियल हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, 4 नंबर, 1 और 4 का सेम पोटेंशियल हो गया बेटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद बेटा 2 और 3, देखो बेटा, एक कैपेसिटर है, एक इधर 2 है, एक इधर 3 है, इतना दूर दूर मत रहा बेटा, नजदीक आ जा। देखो तो बेटा कोई दिक्कत है इसमें, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि नहीं। कितना आंसर आ जाएगा इसका, इसका आंसर बताइए कितना आंसर आ जाएगा। अरे साफ दिख रहा है, ये सी, तो ये कितना हो जाएगा, सी का कितना हो जाएगा बेटा, C/2, और C/2 प्लस C बराबर क्या हो जाएगा, 3C/2। आंसर कितना आ गया बेटा इसका, 3C/2। अब इसका Q कितना आ जाएगा सर, 3C/2 इंटू क्या हो जाएगा बेटा, V, मतलब 3/2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई V। और बार बार समझा रहे बेटा, ये सब बात अब मत मतलब कंफ्यूज करोगे, क्योंकि पूछेगा अगर एग्जाम में कि किसके थ्रू कितना चार्ज जाएगा। तो अगर टोटल Q इधर जा रहा तो इधर कितना Q जाएगा, इधर कितना Q जाएगा, ये सारा सर्किट हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसका V पोटेंशियल होगा तो इसका भी V पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर यहाँ पे हो जाएगा CV, Q बराबर कितना हो जाएगा, CV। तो टोटल कितना है बेटा, 3C/2, और ये चला गया है यहाँ पे CV, तो इधर से कितना जाएगा सर इधर से जाएगा CV/2, तभी तो CV और CV प्लस 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 3CV/2। अब अगर इसमें चार्ज जा रहा CV/2 और यहाँ पे भी चार्ज जाएगा CV/2, समझ में आ रहा ना क्या कर रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना, आराम से। यहाँ पे पोटेंशियल V/2 गिरेगा, यहाँ पे भी पोटेंशियल V/2 गिरेगा, यहाँ पे पोटेंशियल V गिरेगा, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इतना क्वेश्चन आपको हम करा चुके हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलिए अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। उस क्वेश्चन 8वां नंबर तो बहुत आसान है यार, 8वां नंबर बहुत आसान है। 8वां नंबर में क्या करना है, 8वां नंबर में देखो अब तो आपसे भी हो जाएगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और बी वाला को क्या करोगे बेटा, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो बेटा, 2 ए नंबर से निकल क्या रहा सर, 2 नंबर ए से, लेकिन 2 बार बना देंगे सर, हम पहले से बना देंगे क्योंकि हमको पहले से पता है 2, और बी है 4 नंबर के साथ, तो कहीं पे भी बी होगा बेटा, इसमें सिर्फ एक ही प्लेट का लिखना यूज आएगा, और ये प्लेट का नंबर होगा 4, वो कहीं पे भी हम शिफ्ट कर देंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। 2 किसके साथ कनेक्ट है बेटा, 2 कनेक्ट है सर 1 के साथ, 2 को कनेक्ट कर दो बेटा 1 के साथ, और 1 कॉमन पोटेंशियल है 3 के साथ, 1 कॉमन पोटेंशियल है 3 के साथ। तो सुनो बेटा, 2-1 कैपेसिटर का काम हो गया, 1 और 3 एक ही तार है, 1 का तार और 3 का तार एक ही है बेटा,
तो यहाँ पे कितना होगा, 1 का तार और 3 का तार अगर एक ही है, 1 का तार अगर 3 का तार आपका एक हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा। 3 नंबर कर दिए, 1 और 3 सेम पोटेंशियल पे। अब सुन बेटा, 1 2 तो निकाल दिए, 3 4 निकाल दिए, अब 2 3 कैसे होगा बेटा। अब 2 3 के बारे में सोचो कि सर 2 और 3, सुनिए सर, ये वाला को अगर ऐसे करके जोड़ दे बेटा तो ये वाला भी नंबर 3 हो गया कि नहीं, देखो ना, कोई दिक्कत, देखिए ना, 2 का कनेक्शन 1 के साथ है, 1 का कनेक्शन सर यहाँ पे ये 3 वाला पॉइंट है, ये 3 वाला, 3 का कनेक्शन किसके साथ है सर, सर 3 का कनेक्शन है आपका 4 के साथ, और 4 किसके साथ अटैच्ड है बेटा, बी के साथ अटैच है। और वहां से आपको फिगर में भी पता चल रहा कि 3 वाला 2 बार आएगा, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो क्या हो गया सर, 3 बार 2 नंबर पे आएगा। देख बेटा, यहाँ पे तो ए के साथ अटैच था 2, और यहाँ पे क्या हो गया 3, और यहाँ पे भी क्या हो गया बेटा 3। आराम से इसे करके सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, देखो ना, 3 3 3 3 3 3 इधर, और 1 और 3 एक ही बात है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, सी, ये हो जाएगा सी, और ये भी हो जाएगा सी। ये सी और सी का कितना हो जाएगा बेटा, 2C। सी और सी का क्या हो जाएगा, 2C, और 2C और सी का सीरीज में क्या हो जाएगा बेटा, 2C और सी का सीरीज में हो जाएगा सर, बता बेटा, 2C और सी का सीरीज में कितना हो जाएगा, 2C/3, 2C/3, 2C/3। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए हम लोग, ठीक है सर। चलो यहां तक तो खत्म हो गया। अब इस प्रॉब्लम पर आते हैं बेटा, इस प्रॉब्लम पे आते हैं। 1 मिनट बस टाइम देख लेते हैं, क्या ज्यादा टाइम तो नहीं हो गया। चलिए 59 मिनट्स हो चुका है बेटा, बस खत्म ही हो जाएगा, अच्छा खासा लेक्चर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 9th नंबर देखो तो बेटा, 9th नंबर बहुत इजी है, 9th नंबर बहुत ही ज्यादा इजी है, 9th नंबर इजी है। 9th नंबर में क्या है बेटा, देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव पकड़ लो, ये निगेटिव पकड़ लो। अब देखो बेटा, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव पकड़ लिए तो अब 3 नंबर भी अटैच है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और इसके साथ ये 5 नंबर भी अटैच है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। निगेटिव के साथ कौन कौन अटैच है बेटा, निगेटिव के साथ सर निगेटिव 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 निगेटिव, ये देखो ना बेटा, निगेटिव आ रहा ना, ये क्या आ रहा, पॉजिटिव निगेटिव 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 निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव 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 निगेटिव, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर आगे बताना बेटा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, आगे क्या हो जाएगा सर, मान लेते हैं सर थोड़ा देर के लिए इसको यहां से ए ले लीजिए और इसको यहां से बी ले लीजिए, लीजिए सर, लेते हैं बेटा ए और बी। अब देखो बेटा, ए का कनेक्शन किसके किसके साथ है, बस थोड़ा सा जल्दी देख करके बताइए, ए का कनेक्शन किसके साथ है, ए का कनेक्शन है 2 के साथ और 4 के साथ, 2 का कनेक्शन है 2 के साथ और 4 के साथ। लेकिन सर मेरे पास कॉमन सेंस है, 2 2 बार आएगा, 2 2 बार आएगा, और 4 भी आपका 2 बार आएगा, 4 भी आपका 2 बार आएगा, ठीक है। बी का कनेक्शन किसके साथ है, पहले देख लो बेटा, 2 का कनेक्शन 1 के साथ, 2 का कनेक्शन 1 के साथ, उसके बाद 2 का कनेक्शन 3 के साथ, बी का कनेक्शन 2 का कनेक्शन 3 के साथ, 4 का कनेक्शन 3 के साथ, 4 का कनेक्शन 3 के साथ, और 4 का कनेक्शन 5 के साथ, 4 का कनेक्शन 5 के साथ। अच्छा, बी का कनेक्शन किसके किसके साथ है, 1 के साथ है, 3 के साथ है, और 5 के साथ है। देख ले बेटा आराम से, 1 के साथ, 3 के साथ, 3 के साथ और 5 के साथ। अगर उस मेथड को फॉलो किया बेटा, हमको बहुत टाइम लगा इसको बहुत आसानी से समझाने में, बच्चों को बहुत दिक्कत होता है कहाँ 2 बनाए कहाँ 1 बनाए। देखने बेटा, जो मेथड था हमको पता है ए 2 और 4 के साथ कनेक्टेड है, और बस लोग यहीं तक समझाते हैं कि ए का कनेक्शन 2 के साथ, 4 के साथ, फिर उसके साथ, फिर उसके साथ। अरे यहीं पे सर हम 2 बार बना देंगे, अपने आप मेरा आंसर आएगा। अब तो सी 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 इक्विवेलेंट कितना हो गया बेटा, 4C, इसलिए Q बराबर क्या हो गया, C इक्विवेलेंट इंटू V। Q बराबर कितना हो गया बेटा, Q C इक्विवेलेंट इंटू V, मतलब 4 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। और जब ये पैरेलल कर दिए तो समझ मारा ना बेटा, Q/4 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 सब कैपेसिटर में चला जाएगा। 1 प्लेट में कितना चार्ज, प्लस Q, 2 प्लेट में कितना चार्ज, माइनस 2Q, 3 प्लेट में कितना चार्ज, प्लस 2Q, 4th में कितना चार्ज, माइनस 2Q, और 5 में प्लस Q। देखना कटफट के खत्म हो जाएगा कुछ ना कुछ, माइनस 2Q प्लस 2Q माइनस 2Q, Q और Q मिलकर खत्म, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब थोड़ा सा 10th नंबर प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान मतलब थोड़ा सा है उसमें जान, उसमें थोड़ा सा जान है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10th में बहुत जल्दी करेंगे, फिर भी कोशिश करेंगे। देखो बेटा, ए के साथ पॉजिटिव पॉजिटिव,
पॉजिटिव 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 और बी के साथ निगेटिव निगेटिव निगेटिव, ऐसे करोगे तो आपको आराम से सॉल्व हो जाएगा। बस ये देख बेटा, ए का कनेक्शन किसके साथ है? ए का कनेक्शन सर दो के साथ है। ए का कनेक्शन 2 के साथ है और 2 सर 2 बार क्यों लिख दिए? अरे 2 बार चार्ज एम्पियर होगा, हमको पता है कि वो आ जाएगा। अच्छा, बी का कनेक्शन किसके साथ था? 5 के साथ था। तो देखना बेटा, बी भी 2 पार्ट में बटेगा, बी भी 2 पार्ट में बटेगा, 5 और 5। इतना तो आराम से आप कर सकते हैं। हाँ सर, इतना हम आराम से कर सकते हैं। 2 का कनेक्शन किसके साथ है बेटा? 1 के साथ है। 2 का कनेक्शन कर दो बेटा 1 के साथ, 2 का कनेक्शन 1 के साथ है। अच्छा, 1 और 4 इक्वी पोटेंशियल है, 1 और 4 इक्वी पोटेंशियल है, 1 और 4 इक्वी पोटेंशियल है। अच्छा ठीक है, कर दिया 1 और 4 इक्वी पोटेंशियल। और 4 का कनेक्शन 4 वाला प्लेट और 5 वाला प्लेट मिलकर के एक कैपेसिटर बना रहा। बनाने दो बेटा कैपेसिटर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सुन बेटा, 2 का कनेक्शन तो 1 के साथ तो कर दिए और 1 का कनेक्शन 4 के साथ कर दिए। अब 2 का कनेक्शन सर 3 के साथ भी है, 2 का कनेक्शन बेटा 3 के साथ भी है और 3 इक्वी पोटेंशियल है 6 के साथ। ठीक है बेटा, कर 3 इक्वी पोटेंशियल है 6 के साथ और 6 और 5 आपस में कैपेसिटर बना रहा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर? तो बताओ तो बेटा, 2 1 ये वाला खत्म कर दिए, 4 5 ये वाला खत्म कर दिए, 2 3 ये वाला भी खत्म कर दिए, 5 6 ये वाला भी खत्म कर दिए और सब के बीच में स्पेसिंग डी था बेटा, सब के बीच में स्पेसिंग डी था, लेकिन इसके बीच में 2D है, इसके बीच में 2D है। अब 3 और 4 के बीच में कैसे कैपेसिटर बनेगा? 3 और 4 के बीच को टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर क्या है बेटा? 3 और 4 के बीच में ऐसे कैपेसिटर बनेगा। देखिए ध्यान से सर, ये वाला है 4 नंबर, ये है पूरा का पूरा ये 4 नंबर ही है या 1 नंबर, जो बोलना है सो बोल दो। ये 4 नंबर है और ये 3 और 6 के बीच में, 3 और 6 के बीच में है इक्वी पोटेंशियल, मतलब ये पूरा का पूरा 3 है बेटा, पूरा का पूरा 3 और 4 और 3 के बीच में ऐसे कैपेसिटर बनेगा बेटा। ये है इसका एग्जैक्ट मेथड। अब अगर अब जैसे टीचर को पहले से पता होता है तो कई लोग ऐसे बना देते हैं कि 2 से 1 और 1 और 4 है इक्वी पोटेंशियल। तो देखो बेटा, ये 4 और ये 5 हो गया बी के साथ कनेक्शन। पहले से पता होता है तो लोग इस तरीके से भी बना देते हैं। अब 2 का कनेक्शन देख बेटा, 2 का कनेक्शन 3 के साथ, 2 का कनेक्शन 3 के साथ और 3 और 6 एक ही पॉइंट है और 6 का कनेक्शन फिर किसके साथ है सर? 6 का कनेक्शन किसके साथ है सर? 5 के साथ। यहां तो देखे ना बेटा, बी 5 के साथ देखो तो कनेक्ट हो पा रहा है कि नहीं? यस सर। ए 2 के साथ कनेक्ट हो पा रहा है कि नहीं सर? यस सर। और ये वाला दिक्कत है कि 3 4 के बीच में एक कैपेसिटर है, तो ये 3 और ये 4। आई थिंक आप समझ में आ गया होगा कि सर हाँ ये सी नहीं होगा बेटा, ध्यान रखना। ये सी हो जाएगा, यस सर, ये सी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। 2 1 के बीच में सी चूंकि डी है, 2 3 के बीच में भी सी, अब 4 5 के बीच में भी सी और 5 6 के बीच में भी सी। देखते बेटा, सी बाई सी बराबर सी बाई सी, मतलब वीट बैलेंस, वीट स्टोन ब्रिज हो गया कि नहीं? मतलब ये वाला कैपेसिटर क्या हो जाएगा बेटा? उड़ जाएगा। और इसका आंसर क्या हो गया? ऊपर में क्या हो जाएगा बेटा? बता जल्दी। सी का और नीचे वाला का क्या हो जाएगा सर? ये वाला हो जाएगा सर, C/2 प्लस C/2। आंसर क्या हो गया? सी। ये था बेटा कॉन्सेप्ट इसका, ये इसके कॉन्सेप्ट थे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। यस सर। 2 क्वेश्चन और करते हैं बेटा, 2 क्वेश्चन और करते हैं जो कि आसान सा है, बहुत ज्यादा कोई टफ नहीं है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। अब तो सर बहुत कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गया होगा बेटा। ठीक है, देखते हैं बेटा। 5 प्लेट है, 5 प्लेट है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन हम करा चुके हैं। 1 मिनट। फर्स्ट और थर्ड को हम अटैच करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को हम अटैच करते हैं और सेकंड और 5 को अटैच करते हैं, सेकंड और 5 को अटैच करते हैं। ये है ए नंबर और ये है बी नंबर। बोलेंगे इसका कैपेसिटेंस बताओ। सर एकदम आसान सा हो गया है, अब ये सब में दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब निगेटिव कहां है सर? बी वाला सर निगेटिव है, बी वाला सर अगर निगेटिव है, बी वाला अगर निगेटिव होगा तो बेटा बता रहे हैं कहां गया बेटा? बी 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 निगेटिव 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 निगेटिव, यहाँ पे भी हो गया निगेटिव। आराम से यहाँ पे पॉजिटिव आप बना सकते हो, ये तो ऐसे भी आइसोलेटेड हो गया। ये 4 ये 4 ये निगेटिव निगेटिव। चलिए सर, ए का कनेक्शन किसके साथ है सर? सर ए का कनेक्शन है 1 के साथ,
ए का कनेक्शन है 1 के साथ, ए का कनेक्शन है 3 के साथ, लेकिन ध्यान रहे सर 3 2 बार आएगा। एक का कनेक्शन 3 के साथ भी है और कहीं ना कहीं अभी हम देख लेते हैं ये कैसे होगा। ए का कनेक्शन 3 के साथ है, 3 के साथ है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया सर। और बी का कनेक्शन, एक मिनट बेटा, बी का कनेक्शन किसके साथ है? बी का कनेक्शन देखिए बेटा, बी का कनेक्शन है 2 के साथ और 5 के साथ। 2 का कनेक्शन, बी का कनेक्शन दो, देखना बेटा 2 नंबर 2 बार आएगा और 1 बार 5 आएगा। देखते बेटा, एक का कनेक्शन 2 के साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 और 3 भी आपस में आएगा सर, ये 2 नंबर है, देखे ना बेटा 2 आ गया ना, 2 बार, 2 बार आ गया सर। ठीक है सर, अब आगे बताओ बेटा, यहां तक हो गया। 1 2 कैपेसिटर हो गया, 3 2 कैपेसिटर हो गया। अब देख बेटा 3 का कनेक्शन है 4 के साथ, 3 का कनेक्शन है 4 के साथ, 3 का कनेक्शन है 4 के साथ, और 4th आइसोलेटेड है बेटा, इसको दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 4th मतलब आइसोलेटेड है, और 4th का कनेक्शन है 5 के साथ। बड़ा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये देख बेटा, बी का कनेक्शन 2 2 5, 2 2 5, ए का कनेक्शन 1 3 3, ए का कनेक्शन 1 1 3। 2 2 बार आएगा, 2 2 बार आएगा, 3 2 बार आएगा, 3 2 बार आएगा, 4 2 बार आएगा, 4 2 बार आएगा, 5 1 बार आएगा, 5 1 बार आएगा, 1 1 बार आएगा, 1 1। अब तो आराम से सी 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 सी, क्या हो गया बेटा, ये सी सी कितना करके हम लोग क्या कर लेंगे, ये हो गया सी, ये भी हो जाएगा आपका सी, तो कितना हो जाएगा बेटा, यहां पे हो गया सर c/2, ये हो गया c/2, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा प्लस सी, इट मीन्स दैट इसका आंसर कितना हो गया सर 5c/2, इसलिए q बराबर कितना हो जाएगा 5c/2 इंटू v, या 5 एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d इंटू v। क्लियर हो गया सर? सर आराम से क्लियर हो गया बेटा। एक मिनट देख लेते बेटा मेमोरी में है कि नहीं स्पेस, जस्ट मिनट। हाँ, 1 घंटा बहुत ज्यादा लेट हो रहा है बेटा, 1 आवर 9 मिनट्स हो गया। अच्छा, बहुत ज्यादा कभी प्लेट आ जाएगा तो उसके बारे में बस एक लास्ट क्वेश्चन, क्या इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होंगे? ए डी सब कुछ दिया हुआ है, अभी तुरंत कर देंगे सर। देखिए सर, अब पॉजिटिव निगेटिव तो समझ में आ गया कि ये 2 बार आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, 5 नंबर भी आएगा 2 बार। ए के साथ देखो बेटा ध्यान से, ए के साथ 2 नंबर, ए के साथ 2 नंबर, ए के साथ 5 नंबर, ए के साथ 5 नंबर। सर ऐसा क्यों किए? क्योंकि पहला से लेकर के लास्ट तक यही कर रहा है बेटा, ये 2 बार, ये 2 बार। उसी तरीके से बी में क्या होगा बेटा, निगेटिव 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 निगेटिव, 8वां भी निगेटिव निगेटिव, मतलब बी के साथ कहीं ना कहीं कंबाइंड होगा, बी के साथ कहीं ना कहीं कंबाइंड होगा बेटा, ध्यान रखना बेटा। ये जो कंबाइंड होगा ये होगा सर 2 बार आएगा 4 और 2 बार आएगा 8, 2 बार आएगा 4, सॉरी इधर करते, 2 बार आएगा 4 और 2 बार आएगा 8। अभी देखते हैं बेटा क्या होगा। 2 का कनेक्शन 1 के साथ, 2 का कनेक्शन 1 के साथ, 2 का कनेक्शन 1 के साथ, ठीक है बेटा। और 2 का कनेक्शन 3 के साथ, 2 का कनेक्शन सर 3 के साथ, 2 का कनेक्शन 3 के साथ, 2 का कनेक्शन 3 के साथ, ये भी हो गया बेटा, ये भी हो गया। अब सुन बेटा, 2 का कनेक्शन, उसके बाद 4 का कनेक्शन 3 के साथ, 4 का कनेक्शन अगर 3 के साथ होगा बेटा, तो यही तो देखो तो बेटा 3 का कनेक्शन 4 के साथ या 4 का कनेक्शन 3 के साथ, इट मीन्स दैट ये जो 4 नंबर है बेटा यहां पे लेकर के आ जाते हैं। आगे बात समझ में, 2 का कनेक्शन 1 के साथ और 2 का कनेक्शन 3 के साथ, 2 का कनेक्शन हो गया 3 के साथ। रुको बेटा ध्यान से, रुको करते हैं। 2 का कनेक्शन 3 के साथ, 2 का कनेक्शन यहाँ पे 3 के साथ। अब देख बेटा 3 प्लेट दुनिया से एकदम अलग है, आइसोलेटेड है, तो 3 वाला के इस तरीके से कर देते हैं, ये ज्यादा अच्छा है कि सर 3 यहाँ और पहले से भी 4 यहाँ पे बनाए हुए थे कि नहीं बेटा, हो गया काम खत्म। 3 4 का, और ये 3 नंबर क्यों ऐसा काम किया सर, ये दुनिया से अलग था, पकड़ के अपना घर लेके जा बेटा। अब 4 नंबर का कनेक्शन 5 नंबर के साथ, 4 नंबर का कनेक्शन 5 नंबर के साथ। अब देखो बेटा 4 का कनेक्शन किसके साथ हो गया, 5 नंबर के साथ, ठीक है। और उसके बाद तो 5 नंबर का कनेक्शन 4 के साथ हो गया है, तो 5 का कनेक्शन हम कर देते हैं बेटा 4 के साथ, 5 का कनेक्शन कर दे रहे हैं बेटा 4 के साथ। देखते हैं, अभी रुक जाओ,
सब देखेंगे, सब देखेंगे। अब बोलोगे सर 3 बार 4 आ रहा, अपने आप कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। 5 का कनेक्शन किसके साथ आ गया बेटा? 4 के साथ। और अब 5 का कनेक्शन 6 के साथ है। मेरे पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। 5 का कनेक्शन 6 के साथ है। 6 दुनिया से जुदा है, 6 दुनिया से जुदा है, और 6 यहां पे भी, और 6 का कनेक्शन है 7 के साथ। 7 भी दुनिया से जुदा है, और 7 का कनेक्शन किसके साथ है? 8 के साथ। 7 भी जुदा है, और 7 का कनेक्शन किसके साथ है? 8 के साथ। यही वाला 8 ला करके यहां पे रख दिए। और उसके बाद 9, 8 का कनेक्शन किसके साथ है बेटा? 9। अच्छा रुक जाओ, 8 का कनेक्शन है 9 के साथ। 8 का कनेक्शन है 9 के साथ। ये तो बी नंबर पे। अच्छा, ये 8 का कनेक्शन है, एक मिनट बेटा। 5 का कनेक्शन 6 के साथ, 6 का कनेक्शन 7 के साथ, 7 का कनेक्शन 8 के साथ। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद बता रहा क्या सर कि 8 का कनेक्शन किसके साथ है बेटा? 9 के साथ है। तो अगर मान लेते हैं ये 8 हो गया बेटा, ये 8 हो गया, तो ये भी 8 हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा सर? इधर 8 हो जाएगा, और इधर क्या हो गया? 9 हो गया। 8 इधर हो गया, 1 9 इधर हो गया। अब देखो तो बेटा, अब समझ में आपको आ जाएगा। ये 4 नंबर देखो बेटा यहां से हटा दिए, क्यों? क्योंकि कहीं पे कनेक्ट हो ही नहीं रहा। अब अगर कहीं ना कहीं अगर आप देखिएगा तो देख तो बेटा 1 2 ये वाला हो गया। अभी देखते हैं बेटा 2 3 2 3 ये वाला हो गया। 3 4 ये वाला हो गया। हाँ 3 4 2 बार आ गया, 2 बार आ गया, 2 का मैटर खत्म। ठीक है सर। 3 भी 2 बार आ गया, 3 भी सर 1 2 ऐसे करके आ जाएगा, 3 भी खत्म, 3 भी खत्म, और 1 भी यहाँ पे आ चुका है। 4 कितना बार आ रहा सर? 2 बार आ रहा, लेकिन निगेटिव में। देख तो बेटा, 1 बार 4 यहाँ पे आ गया, और 1 बार 4 यहाँ पे आ गया। सर कहीं कोई दिक्कत नहीं, 4 यहाँ पे भी, 4 यहाँ पे भी, खत्म। 4 का कनेक्शन 5 के साथ जो है वो वाला कैपेसिटर ये हो गया। 5 का कनेक्शन 6 के साथ है, 5 का कनेक्शन 6 के साथ। 6 का कनेक्शन 7 के साथ, 6 का 7 के साथ। 7 का 8 के साथ, 7 का 8 के साथ। 7 का क्या हो गया बेटा? 7 का कनेक्शन किसके साथ हो गया बेटा? 8 के साथ हो गया। ठीक है, 7 का कनेक्शन आपका 8 के साथ हो गया। अब 7 का कनेक्शन 8 के साथ, और 8 का कनेक्शन 9 के साथ। तो जैसे भी करना, 8 9 ऐसे कर लो, या 8 ऐसे कर लो, 9 ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तो सर क्या मेरा वैलिड हुई चीज है? देखना तो बेटा, ये तो 8 नंबर यहाँ पे किसके किसके साथ कनेक्ट है? ये 4 और 8। देख तो बेटा 2 बार 4 सर, 2 बार 4, 4 और 4, 2 बार 8, यहाँ पे भी 8 के साथ कनेक्ट हुआ, यहीं पे भी 8 के साथ कनेक्ट हुआ। देखो ना बेटा, ये वाला जो है, ये वाला जो है, एक 4 के साथ, एक 4 के साथ, एक 8 के साथ, और एक 8 के साथ, खत्म हो गया। एक का कनेक्शन किसके साथ है? 2 2 और 5 5, 2 2 5 5, सब कुछ हो गया सब, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये कैपेसिटर हो गया बर्बाद, क्यों? चूंकि इसका कोई कनेक्शन मिला नहीं। ये कैपेसिटर हो गया बर्बाद, खत्म। और ये क्या हो गया बेटा? सी सी, ये हो गया सी सी सी, मतलब ऊपर हो जाएगा C/2, ये हो गया प्लस C, और ये C C C का कितना हो जाएगा? C/3। एलसीएम लोगे 6, 3C प्लस 6C प्लस 2C, 6 3 9 2 11 C/6, और आंसर खत्म। यही था बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लेट कैपेसिटर। थैंक यू वेरी मच।